हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ देवरानी और जेठानी के बारे में। जी हाँ, वही देवरानी और जेठानी जिनकी कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इस बार देवरानी और जेठानी के पतियों यानी कि भाइयों में कंट्रोवर्सी हो रही थी, होते होते शायद रुक गई है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोटिस हुई हैं, और जो वो आईडी थी जिसको खोजने के लिए बोला गया था ऑडियंस से, अब वो आईडी खुद सामने आई है। उसने अपनी माफ़ी जो है मांगी है, माफ़ीनामा रखा है उन्होंने, अपनी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जब मैं इनके वीडियोस को वॉच कर रही थी, जो रिसेंट इनके ब्लॉग्स आए हैं, उसके नीचे एक और ब्लॉग सजेस्ट हो रहा था जो कि राहुल नाम के लड़के का था, जो कि एडिटर है इनका ही, देवरानी साहिबा का एडिटर है। और उसने कुछ ब्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं जिसमें उसने बताया कि उसके साथ 60,000 का धोखाधड़ी हुआ है, और जिसका वो एडिटर था उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसका जो 60,000 रुपया है वो उसे नहीं दिया जा रहा है। उसके फादर बीमार हैं, फिर भी उसे पैसे पे नहीं किए जा रहे हैं, इवन उसे इतना धमकाया जा रहा है और जॉब से भी निकाला जा रहा है। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, वीडियो को कर देना 20 एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, जो देवरानी साहिबा हैं और जेठानी साहिबा हैं, इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी लगी रहती है, थोड़ी बहुत चलता ही रहता है। लेकिन इस बार जो भाइयों ने किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा माहौल गर्मा गया था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जैसे कि कल जो है जेठानी साहिबा का जब मैंने व्लॉग देखा तो वहाँ सरगी खिलाने जो सासू माँ हैं वो आई थी, ऊपर आई थी, और उनसे काफ़ी प्रेम से जो है मिल रहे थे उनके बेटे, मतलब उनके जो जेठानी साहिबा के जो हस्बैंड है वो काफ़ी प्यार से अपनी माँ को का सर सहला रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि वो आई हैं। लेकिन जो आव भाव सासू माँ के दिखते हैं जब वो जेठानी साहिबा के साथ रहती हैं, वैसे देवरानी साहिबा के साथ नहीं है। दोनों के साथ इनका व्यवहार अलग से कैमरे पर कैप्चर होता है, और यही वजह है कि लोग बोलते हैं इनको कि ये गलत व्यवहार करती हैं, या जैसे कि आज देवरानी साहिबा ने भी बोला कि कुछ लोग गांधारी कहते हैं, कुछ लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो वो दिखता भी है। देखो यार, जो आपके ब्लॉग्स में दिखेगा ना, ऑडियंस वही कमेंट आपको करेगी, सजेशन देगी, क्योंकि हमेशा आप अपनी हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करते हो। जब आप इमोशनल मोमेंट तक शेयर करते हो तो ऑब्वियसली आप इतना मतलब अपना मानते हो ना ऑडियंस को, तो फिर ऑडियंस भी अपने हिसाब से ही आपको कमेंट करेगी। तो फिर उस कमेंट पर ऑफेंड होने वाली ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपने में सुधार लाने की ज़रूरत होती है। जैसे कल वाला व्लॉग मैंने जब देखा तो उसमें जो सासू माँ है उनका रवैया मुझे मतलब ऐसे ठंडा ठंडा सा बिहेवियर लगता है उनका इनके प्रति। वो आई, सरगी खिलाई, सरगी वो जेठानी को हाथ से पहले नहीं खिला रही थी, बोल रही थी खा लो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप खिला दो, फिर उन्होंने खिलाई। फिर शायद कैमरा रखा हुआ था दूर, उनके सामने ऐसे सामने से कैप्चर नहीं किया जा रहा था, सिर्फ शायद दूर से ट्राइपॉड पर लगा दिया गया था, तो उनको भी शायद भान नहीं था कि लगाया कैमरा या नहीं, बट वो नॉर्मल सा एक बिहेवियर दिखाई दिया था। लेकिन आज जब देवरानी साहिबा का ब्लॉग आया तो वहाँ माता जी के चेहरे का एक अलग ही मतलब होती है ना खुशी, और बेटे, छोटे वाले बेटे के साथ वो दिखती है यार, वो दिखती है, सबको दिखती है। आप लोग चाहे जितना नकारो, इस चीज़ को दिखता है, और ये होता ही है हर परिवार में। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक बेटा बहू बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं और दूसरे वाले दूर हो जाते हैं, और ज़्यादातर ये बड़े बेटा बहू के साथ ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब पहले घर में पहले बेटे की शादी होती है, बहू आती है, तो एकदम से ना चेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। एक सास के लिए एक ओहदा बढ़ जाता है, अब वो घर की बहू नहीं सास कहलाने लगती है, फिर बहू से एक तरीके का कंपटीशन या जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से एक दूरी बड़े बेटा बहू के साथ जल्दी आती है। छोटे वाले के साथ फिर तब तक यूज टू हो जाते हैं ना बहू और सास का ओहदा, कि हम समझ में आने लगता है कि भाई हाँ हम सास हैं, हाँ हम मतलब अब हमारी बहू है। पहले वाले में शायद एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि भाई मतलब ये शायद मानने में टाइम लगता है कि भाई नहीं, अब हमारा ओहदा बढ़ चुका है, अब हम बड़े हो चुके हैं, या अब जो है हमसे छोटा कोई यहाँ आ चुका है, या अब वो बहू कहलाएगी, अब उसकी ख्वाहिशें ज़्यादा होंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से बड़े बेटा बहू के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मैंने ये फील किया है। और छोटे बेटा बहू के साथ तो फिर इंसान एडजस्ट जल्दी कर लेता है, तो वो ज़्यादातर घरों में होता है। लेकिन कुछ कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ छोटे बेटा बहू से नहीं पटती है, बड़े से जो पास में रह जाता है ना वो ज़्यादा ही प्रिय हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें देखी गई हैं, और किसी किसी के घर में ये होता भी है कि किसी की ज़्यादा चलती है। तो वो मुझे लगता है इनके घर में जो है ना देवरानी साहिबा के पति की ज़्यादा चलती है, वो चीज़ें काफ़ी नोटिस हुई हैं। तो आज का जो मैंने व्लॉग देखा वहाँ पर माता जी का रवैया, और कल जो मैंने व्लॉग देखा था वहाँ माता जी का रवैया टोटली डिफरेंट मुझे दिखा है, जो मैंने फील किया है। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज़ फील की है कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद आज जो देवरानी साहिबा का व्लॉग आया, वहाँ उन्होंने अपने पति के एक ऐसे मोमेंट को कैप्चर किया है जहाँ वो रो रहे थे, मतलब वो इमोशनल हो गए थे। और इनका क्या है ना, देवरानी साहिबा का एक और पैटर्न मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं इनको अभी कुछ समय से देखना स्टार्ट की हूँ, मतलब बहुत पहले से नहीं देख रही हूँ, अभी कुछ चंद मतलब महीनों से मैं इनको देख रही हूँ।
तो मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जब भी इन पर कोई एलिगेशंस लगते हैं तो वॉइस ओवर में सारी चीज़ें एक करके क्लैरिफाई कर ही जाती हैं। वो मैं देख रही थी आज, तो इन्होंने वो मोमेंट जो है जो कैप्चर किया था ये दिखाने के लिए कि कितना प्रेम है एक बेटे को अपनी माँ से, वो दिखाने की कोशिश की है। देखो, हर बेटे को अपनी माँ से प्रेम होता है, और एक टाइम के लिए हम मान भी सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ये होता है ना, जब नई नई पत्नी आती है तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि डगमगाता हो थोड़ा बहुत प्यार, लेकिन माँ बेटे का प्यार माँ बेटे का प्यार ही होता है, वो कहीं नहीं जाता है। तो इन्होंने वो इमोशनल मोमेंट दिखाया, मतलब ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की जो कि वो जो कम्युनिटी डाली थी वो ऐसे ही नहीं डाली थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील किया था, बहुत ज़्यादा वो दुखी थे उस कम्युनिटी को लेकर। लेकिन बात तो यही उठती है कि वो कम्युनिटी आपने जब छापी तो उसमें आपने अपनी भाभी, माँ समान भाभी, उनकी फोटो क्यों लगाई, और जब अब कमेंट सेक्शन ने वही कमेंट ने आपसे, मतलब वही इंसान ने आपसे माफ़ी मांग ली, तो आपने जो है तब वहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐसा नहीं लगाया जहाँ भाभी दिखाई दे रही हो, या कोई ये किसके ब्लॉग के नीचे एक कमेंट आया, ये कुछ आपने नहीं दर्शाया। तो ये सब आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना वो दिख जाते हैं, वो आप चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज़ और, इनकी व्हाट्सएप पे बात हो चुकी थी, ये सब तो मैंने कल बता ही दिया था। एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था जो आज मैं लेना चाहूँगी कि जेठानी साहिबा के हस्बैंड हैं यानी कि बड़े भैया, उन्होंने ये बोला था कि जब इनकी पत्नी को लेकर यानी कि जेठानी साहिबा को लेकर जब देवरानी साहिबा के कमेंट सेक्शन में ये लिखा जा रहा था कि बच्चा खा गई, ये कर गई, वो कर गई, तब इन्होंने यही सेम रवैया क्यों नहीं अपनाया था। और बहुत सही बात बोली थी उन्होंने कि तब ये सेम रवैया क्यों नहीं अपनाया गया, क्योंकि ये भी तो आपकी फैमिली है, या फिर आप अपनी भाभी को फैमिली नहीं मानते हो, या उनसे आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, क्या चीज़ है। मुझे वाकई में इनके घर का, भले ही ये लोग दिखाएं कि हम फैमिली व्लॉगर्स हैं, हम सब कुछ अच्छा करते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट जो असलियत होती है ना वो दिख जाती है। इंसान को बताने की, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती है। अब जब देवरानी साहिबा ने अपने पतिदेव को रोता हुआ उसमें कैप्चर किया है अपने ब्लॉग में और डाला है दिखाने के लिए कि भाई कम्युनिटी ऐसे वैसे नहीं डली थी, देखो कितने इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, देखिए आप लोग देखिए। तो किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है डैश रो रहे थे, तो वो कितना पर्सनल अटैचमेंट था, क्या ज़रूरत है ऐसे मोमेंट को कैप्चर करने की, समझ से बाहर है। तो यहाँ जो है देवरानी साहिबा रिप्लाई देती हैं, ताकि दुनिया देखे और सीखे कि शादी और बच्चा हो जाने के बाद भी एक बेटा अपनी माँ से इतना क्लोज है। मैं श्योर आपको अभी भी समझा नहीं आया होगा। खैर, तो देवरानी साहिबा ये दिखाना चाहती हैं संसार को कि देखो एक बेटा शादी होने के बावजूद कितना, मतलब अभी भी माँ से अटैच्ड है, और कितनी अच्छी मैं हूँ जो मैं अपने पति को बांध कर नहीं रखती हूँ, मैं अपने पति को ऐसे मेरा लगाम नहीं कस कर रखती हूँ। देखो मैंने अपने पति को कितना उनकी फैमिली से, मतलब वही सब, अपना महानता, अपना सब कुछ, और हर चीज़ ज़माने को दिखाना है ना, हर चीज़ ज़माने को शो करना। लेकिन जब बातें होती हैं ऐसी जहाँ ज़माना पूछ रहा होता है सवाल, तब बोलते हैं आप कौन हो, क्यों बताएं हम। जैसे कि इतनी बड़ी एक तरीके से वो कंट्रोवर्सी ही थी, घर में भागवत चल रही है, जेठानी को लेकर बहनें कुछ बोल रही हैं, उसको कभी क्लैरिफाई नहीं किया, बस माफ़ी मांगते हुए वीडियो में दिखाया, वो भी तब जब रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत ज़्यादा इनकी जो है क्लास लगा दी थी। किसी और ने लिखा है सारे काम कैमरे के सामने ही क्यों करते हो, फिर ये बोलती हैं क्योंकि फैमिली व्लॉगर हूँ मैं। फिर आगे इनको रिप्लाई मिलने स्टार्ट हुए हैं। किसी ने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फैमिली का एग्जैक्ट मीनिंग जिस दिन समझ आ जाएगा आपके यहाँ उस दिन से ये होगा ही नहीं। एक और किसी ने लिखा है फैमिली बोलती हो, फैमिली का मतलब जानती हो, सब सोशल मीडिया ही नहीं है, कुछ प्राइवेसी भी होना चाहिए, अपने घर का तमाशा मत बनाओ, सब पैसा यहीं रखा रह जाएगा, जो इज्जत चला गया वो नहीं आता कभी। किसी और ने लिखा है बट आप कुछ ज़्यादा ही मम्मी मम्मी कर रहे हो आजकल, यही आपके ट्रोलिंग का कारण है, सो प्लीज़ ओवर मत करो यार, फिर आप लोगों को ही झेलना पड़ता है। ये बात तो है, मैंने देखा है जब से ये चीज़ हुई है कमेंट सेक्शन वाली और ये जो कम्युनिटी वाली, तब से ये मैं इनके व्लॉग में मम्मी 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 कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और सफाई नामे काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो एक अलग तरीके से चीज़ों को पेश करने की ज़रूरत की ऑडियंस को, मैं कैसे करके अपनी जो साइड है वो अच्छे से मैनिपुलेट करके, या जो भी आप कह लो, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कुछ भर दूं कि हाँ नहीं मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है। अच्छा, वो जो कमेंट है जिसने इनको ब्लॉक कर दिया था, जो कमेंटर थे जिन्होंने कमेंट किया था, जो ऑडियंस थे उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया था, इनका कहना है, लेकिन फिर भी इनको उनके कमेंट्स दिखाई दे रहे थे और फिर भी इन्होंने वो स्क्रीनशॉट निकाल के लगा दिए थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है किसी ऑडियंस में से इनको किसी ने सेंड कर दिया हो वो स्क्रीनशॉट, तो इन्होंने चिपका दिया। अब जो है उसी कमेंट वाली ने, वही जो मोहतरमा थी जिनको ये लेकर बात कर रहे थे और लीगल की बात कर रहे थे, अच्छा बड़े भाई साहब ने ये भी लिखा था कि लीगल की बात है तो चलो सबको देख लेते हैं, इस बार लाइन से लिस्ट बनाते हैं और सबके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं जो गंदे गंदे कमेंट्स करें, या जो भी पिछली बार की तरह पीछे मत हटना, ऐसा भी बड़े भाई साहब ने कहा था। तो यानी कि सिर्फ दिखावा है, जब करने की बात आती है तो ये पीछे भी हट जाते हैं छोटे भाई साहब। तो
वो जो आईडी है वो सामने आती है, वो माफ़ी माँगती है और उनका ये कहना था कि सेम मेरे साथ भी हो रहा है मेरी फैमिली में, इसलिए मैंने ऐसी चीज़ें लिख दी थी, लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि वो गलत लिखा और उस कमेंट को मैं अप्रिशिएट नहीं करती। वो नहीं लिखना चाहिए, किसी के लिए भी इतना गंदा नहीं लिखना चाहिए कि कोई ये हो जाए, आपके साथ वो हो जाए। ये बद्दुआएँ, ये मतलब बद्दुआएँ और गलत लैंग्वेज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ मैटर्स अभी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो गंद है वो बराबर से डल रही है, बराबर से डल रही है। मैं दूसरे ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ। तो फिर भाई ऐसे स्थिति में फिर टिट फॉर टैट भी ज़रूरी हो जाता है। बट अभी यहाँ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक छोटी बात पर किसी को बद्दुआ दे देना या मतलब किसी को गंदी तरीके से ट्रोल कर देना, उसको मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। तो ये था इनके व्लॉग से जो मैंने आज देखा है, कैप्चर हुआ है मेरे सामने, मैंने उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं उस बंदे की बात करती हूँ जो कि एडिटर है और जिसने कहा है कि उसके साथ 60,000 रुपए का झोल झपाटा किया जा रहा है। अब वो ना जितने भी ब्लॉग्स उसने बनाए हैं इस रिलेटेड, उसमें उसने किसी भी क्रिएटर का नाम नहीं लिया है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़्यादातर जो नाम है वो देवरानी साहिबा और उनके हस्बैंड का आ रहा है। लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने ये भी देखा कि वो जो बंदा है वो शायद लप्पू के साथ भी काम कर चुका है। तो अब ये किसको लेकर स्टेटमेंट दे रहा है? वैसे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि वो लप्पू को लेकर स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि अगर आप उसकी पूरी बात सुनो तो उसका ये कहना है कि मुझसे काम कराया, मेरे 60,000 रुपए उनको देने थे लेकिन वो दे नहीं रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से उनसे बोल रहा था कि दे दो दे दो दे दो, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहे थे। और अब तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि तुम चाहे मेरा नाम बताओ, चाहे मेरा फ़ोन नंबर डालो, चाहे जो करो, मैं तुमको पैसे नहीं देने वाला। और उन्होंने ये भी बोला कि इसीलिए मुझे इस काम से निकलवाया गया। यानी कि जो ये कर रहे थे, अभी रिसेंट में काम कर रहे थे ये जो है देवरानी साहिबा के साथ, तो वहाँ से इनको निकाल दिया गया है, ऐसा इनकी बातों से लग रहा है। अब यहाँ जो देवरानी साहिबा हैं उनका ये बोलना है कि ये जो बंदा है जो इनके साथ काम कर रहा था राहुल, वो गाँव गया है क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। लेकिन ये जो बंदा है वो ये बोल रहा है कि मेरे जेब में पैसे भी नहीं है, ऐसे ही कुछ बोल रहा है वो, 48-50 रुपए से कुछ वो बता रहा है कि इतने ही मेरे पास पैसे हैं और मैं निकल गया हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। लाखों रुपए वहाँ खर्च हो चुका है, लेकिन वहाँ 60,000 रुपए मेरा अटका हुआ है और मैं काफ़ी टाइम से मांग रहा था। और जब मैंने व्लॉग्स बनाए, वीडियोज़ बनाए, तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वीडियो हटाओ, व्लॉग्स हटाओ। कॉमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर रहा था तो भी मुझे रोका जा रहा था कि रिप्लाई मत करो, कमेंट सेक्शन को होल्ड करो वगैरह वगैरह। और जब मैंने ना वीडियो हटाया ना मैंने कमेंट सेक्शन को देखा, मतलब कमेंट्स मैंने डिलीट नहीं किए, तो मुझे वहाँ से निकलवा दिया गया। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जो देवरानी साहिबा हैं उन्होंने इनको निकाला है किसी और के कहने पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने निकाल दिया हो इनको काम से, क्योंकि कई बार एडिटर्स ना कई ब्लॉगर्स के साथ या कई मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ काम करते हैं, थंबनेल और ये सब का काम कई लोगों का एक साथ ले लेते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि फिर देवरानी साहिबा ने ये क्यों कहा कि वो गया है कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर, उसके पिताजी की तबीयत खराब है। और फिर अगर कोई बंदा आपके यहाँ काम कर रहा है और वो घर से निकला है और उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तो आप उसको पूछोगे भी नहीं कि क्या आपको ज़रूरत है पैसों की या कुछ की। वो ऐसे ही निकल गया है खाली हाथ, उसके हाथों में पैसे भी नहीं है और वो परेशान होकर ऐसे निकल रहा है। अब इस बंदे ने मांगी है रिएक्शन चैनल वालों से मदद, तो मदद इंसान की तब की जाएगी ना जब आप खुलकर बोलोगे कि कौन है, किसने किया। आप किसी का नाम लो, ना तो वो नाम ले रहा है और ना तो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ना तो ये बता रहा है कि किसने किया और ना ये बता रहा है कि किसने निकाला। तो कुछ भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। आगे उनके अगर ब्लॉग्स आते हैं वो कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं तो हम उस अकॉर्डिंगली आपसे बात करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इधर पर देवरानी साहिबा ने इनको यहाँ से निकाला है? हालांकि इससे पहले के जो ब्लॉग्स हैं वहाँ तो देखा गया था कि काफ़ी अच्छे से इनको रहने खाने सब चीज़ों का इंतजाम दिया जा रहा था, ये भी तारीफ करते थे। तो फिर गलती हुई किससे है, किसने ये गड़बड़ घोटाला किया है? आप लोग बताना आपको क्या लगता है, कौन है इसके पीछे। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।